दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऐसी न्यूज़ चैनल पर। आज हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धौलपुरी अहिल्यानगर महाराष्ट्र में। यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी की उपस्थिति में कबीर साहिब जी का 629वां प्रकट दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इस प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय महासमागम आयोजित किया जा रहा है उसमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। तो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में क्या क्या दर्शाया गया है, कौन कौन से धर्म ग्रंथ इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में रखे गए हैं, तो आइए अंदर चलकर देखते हैं। तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश करते ही हमारे साथ एक गाइड सेवादार जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कबीर साहिब जी के बारे में क्या क्या दर्शाया गया है। नमस्ते सत साहिब जी। जी, क्या नाम है आपका? अयंतिका दासी। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या दर्शाया गया है, क्या उद्देश्य है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का? तो सबसे पहले तो ये जो कबीर साहिब जी थे वो 600 वर्ष पूर्व लहरतारा तालाब में एक शिशु रूप धारण करके आए थे और वहाँ से उन्होंने अपनी लीलाएं शुरू की थी। तो ये बैनर तो उसी चीज़ का है और उसी के उपलक्ष्य में 3 दिन का महासमागम होने वाला है। तो आइए, इस वाणी के द्वारा हमको समझाया गया है कि कबीर साहिब जी जो है वो अपनी पुण्य आत्माओं का मोक्ष करने, उनको सतलोक ले जाने चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुब्रत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने निज नाम, असली नाम कबीर नाम से। इस कटआउट के माध्यम से आज हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि कैसे कबीर साहिब जी ने 600 वर्ष पूर्व काशी के लहरतारा तालाब में आके ये लीला की थी। तो जैसे स्वामी अष्टानंद जी जो रोज़ लहरतारा तालाब के सामने ध्यान लगाते थे, वो आज भी उसी तरह ध्यान लगा रहे थे और उनको आकाश से एक प्रकाश का गोला आते हुए दिखा, जिसको उनकी आंखें सहन नहीं कर पाई और बंद हो गई। बंद हुई तो उनको एक छोटे से बच्चे की आकृति दिखाई दी, जो कबीर साहिब जी थे, जो एक कमल के फूल पे आके प्रकट हो गए। अब इस कटआउट में आप देख सकते हैं नीरू नीमा, जो एक निसंतान दंपत्ति है, वो ब्रह्म मुहूर्त के थोड़ी देर बाद नहाने आए थे और नीमा नहा के निकल चुकी थी, वो कपड़े धो रही थी। तो उसको तालाब के बीच में कमल के फूल पे एक छोटा बच्चा दिखा। उसने अपने पति से कहा, वो देखो जी कमल के फूल पे बच्चा है। तो नीरू को ऐसा लगा ये तो बच्चे के मुंह में पागल ही हो गई है। उसने कहा कि तेरा दिमाग तो ठीक है, कमल के फूल पे भी क्या कभी बच्चा होता है? तो नीमा ने कहा नहीं, देखो जी सच में बच्चे है। जब नीमा की कसक नीरू ने देखी तो उसने देखा और वहाँ पर सच में कबीर साहिब जी जो कमल के ऊपर थे वो उसको दिखे। तो उसने कमल के फूल के सहित ही उस बच्चे को उठाया और अपनी बीवी नीमा को थमा दिया। नीमा उस बच्चे को पाकर अति प्रसन्न हुई और उसके बाद वो दोनों उस छोटे बालक को अपने घर लेके गए। तो ऋषि अष्टानंद जी ने अपने गुरु रामानंद जी से पूछा कि ये मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या फिर मेरा भ्रम? तो स्वामी रामानंद जी ने उनको कहा कि ना ये तुम्हारी भक्ति की कोई उपलब्धि है, ना ये तुम्हारा कोई भ्रम है। ऐसा तब होता है जब कोई अवतारगण धरती पे आता है कोई लीला करने के लिए। अब वो अवतारगण किसी माँ की कोख से जन्म लेगा और काशी में लीला करेगा, पर ऐसा नहीं था। कबीर जी ने किसी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, वो डायरेक्ट नीमा को जाके मिले। तो अब वो बच्चा इतना सुंदर था कि उसको देखने लोग आजू बाजू के गांव से स्पेशली उस बच्चे को देखने के लिए आते थे। कोई बोलता था ये विष्णु का अवतार है, कोई ब्रह्मा, कोई महेश, ऐसे ऐसे सब उसको अवतार बोल के बुलाते थे। इतना सुंदर बच्चा था वो। इस कटआउट में आप देख सकते हैं कि अभी जो नीरू और नीमा थे उनको हिंदू से मुसलमान बना दिया गया था। तो जो काजी और मुल्ला थे वो उनका कबीर जी का नाम रखने आए थे। तो जैसे उन्होंने अपनी कुरान को खोला और उसमें पहला अक्षर पढ़ा तो वो कबीर था। कबीर जी अभी कबीर का मतलब बड़ा होता है, तो उन्होंने सोचा कि इन जुलाहों के बच्चे का नाम कबीर नहीं। उन्होंने फिर बंद किया, फिर खोला और ऐसे पेज पलटते रहे और पूरी कुरान पलट ली। पूरी कुरान में कबीर के अलावा कोई अक्षर नहीं बचा था।
इसके ही वजह से उस बालक का नाम कबीर रखा गया। क्यों? क्योंकि कबीर जी बोलते हैं हर युग में उनका एक पर्टिकुलर नेम होता है और ये कलयुग था तो इसमें उनका नाम कबीर ही होना था। कि अभी वो बालक 25 दिन का हो गया था, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, पर फिर भी इतना हंस-पुस था जैसे रोज 1 लीटर दूध पीता हो। तो नीवा रोने लगी, उसने बोला ये बच्चा मर जाएगा, मैं क्या करूं? तो कबीर साहिब जी ने सोचा कि मैं तो मरूंगा नहीं, बट ये नीमा ज़रूर मेरे इस दुख में मर जाएगी। तो उन्होंने शंकर जी को प्रेरणा की। शंकर जी एक साधु का रूप बना के आए और उन माई को बोला कि क्या है तुम्हारा दुख, बताओ मुझे। तो उन्होंने सब बताया और एंड में मतलब जैसे कि हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं, तो उन माई ने भी सोचा कि अगर मैं इस ऋषि के पैर छुआ दूँ तो क्या पता मेरे बच्चे का कुछ हो जाए। तो उन्होंने जैसे उनके पैरों में रखना चाहा, वो बच्चा ऊपर उड़ गया और जब शंकर भगवान जी ने ऐसे हाथ किए तो वो बच्चा उनके हाथ में आ गया। अब शंकर जी ने कहा एक कुंवारी गाय लाओ जो अभी ब्याई ना हो और एक मटका लाओ जिसमें दूध डाल सके। जो शंकर जी थे जिन्होंने साधु का रूप बनाया था, उन्होंने उस कंवारी गाय के पीठ पे हाथ रखा और उसी समय उसके स्तनों में से दूध की धारा चली और जब तक कबीर जी 5 साल के नहीं हुए तब तक उस कंवारी गाय ने दूध दिया। अभी इस पार्ट में हम देखेंगे दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी जो था, उसको जलन का रोग हो गया था। क्यों हुआ था? जैसे राजा होते हैं वो कितने पाप करते हैं, वो शिकार खेलते हैं, वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कितने जीवों को वो जान से मार देते हैं। तो अभी उनके पुण्य खत्म हो गए थे, पाप शुरू हुए थे, तो अभी उनको जलन का रोग हो गया था। जलन का रोग क्या होता है? जलन का रोग जैसे हमको थोड़ी सी हमारे ऊपर गर्म पानी या चाय गिर जाए तो हमको कितना दर्द होता है, वही रोग होता है, पर वो बाहर से नहीं दिखता, वो अंदर से इंसान को जलाते रहता है। सारे काजी और मुल्लाओं, हिंदू ब्राह्मणों सबसे हर एक उपचार करवा के देख लिया था, बट कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो एक काजी ने बोला कि काशी में एक संत हैं जिनका नाम कबीर है, जो बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं और अगर उनसे आप उपचार करवाएं तो क्या पता आपकी ये समस्या ठीक होए। तो वो दिल्ली का बादशाह गया, बीरदेव बघेल से मिला और बीरदेव जी बघेल ने बोला कि अब आप सही जगह पर आए हो, अब बेशक आपका ये जलन का रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला। अभी वो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की कुटिया पे गए और उनसे कहा कि और एक भगत को उनसे पूछने के लिए भेजा कि क्या हम अंदर थोड़ी देर बैठ सकते हैं जब तक कबीर साहिब जी नहीं आए हैं। तो अभी जो रामानंद जी थे वो हिंदुओं से तो चलो ठीक है, उन्होंने वास्ता जोड़ लिया था, पर मुसलमानों से वो अभी भी बहुत नफरत करते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे मलिच्छों को अपने आश्रमों में आने नहीं दूंगा, ऐसा बोला। अब राजा ने अपनी बेइज्जती सुन के बहुत उसको गुस्सा आया और उसने उस समय उसका मन काम कर रहा था, उसकी आत्मा नहीं, उसने तलवार निकाली और उसी समय उनका गला काट दिया। तो अब जब सिकंदर लोधी ने उनकी हत्या कर दी तो उसको डर लग रहा था कि मैं तो अपना रोग ठीक करवाने आया था, बट अब कबीर साहिब जी जब आएंगे और देखेंगे कि मैंने ये क्या किया है तो वो गुस्सा होंगे, वो मुझे श्राप देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। और उसने बोला बीरदेव सिंह बघेल को कि चल यहाँ से। अब वो लोग जब जा रहे थे तो कबीर साहिब जी वहाँ से आ रहे थे तो वो मिल गए। तो बीरदेव सिंह बघेल ने दंडवत प्रणाम किया और दिल्ली के बादशाह ने भी दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। जैसे ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कबीर साहिब जी ने उनके सर पे हाथ रखा, उसी वक्त उनका जलन का रोग ठीक हो गया। वो रो के बोलने लगा कि आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आप ही अल्लाह हो, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई, आप मुझे प्लीज़ कृपया करके माफ़ कर देना। तो कबीर साहिब जी ने बोला बता तो तू तेरी गलती, मैं तेरे को ज़रूर माफ़ करूँगा। तो उसने रोते हुए कहा कि मैंने गलती से आपके गुरुजी की हत्या कर दी। तो कबीर साहिब जी ने बिना किसी झिझक के मुँह पे एक हंसी लेके कहा कि उनका मरना शायद तेरे हाथों से ही लिखा होगा बेटा, कोई बात नहीं, पर हाँ उनका अंतिम संस्कार करके जाना, नहीं तो समाज में तेरी बुराइयां होंगी। कबीर जी कुटिया में गए, उधर रामानंद जी का कटा हुआ सिर था, तो उनके सिर में से एक जगह से दूध और एक जगह से खून निकल रहा था।
तो कबीर जी ने उनको छुआ, उनको बोला कि गुरुजी उठिए, अभी संध्या आरती का समय हो गया, उठिए गुरुजी। और जैसे ही उन्होंने उनको छुआ, उनका जो कटा हुआ सिर था वो उनके धड़ से जुड़ गया। अब रामानंद जी ने पूछा कि क्यों परमात्मा, मेरे एक जगह से दूध और एक जगह से खून निकल रहा था। तो कबीर साहब जी ने बहुत मुस्कुराते हुए बहुत हल्के अंदाज में कहा कि बेटा तूने मतलब मुसलमानों से तो नफरत करना अभी भी नहीं छोड़ा था। हाँ ठीक है, तूने हिंदुओं से अपना वास्ता जोड़ लिया था, पर मुसलमानों से तू अभी भी नफरत करता था, इसलिए ऐसा हुआ। रामदेवानंद जी महाराज ने हिंदू मुस्लिम में भेद करना छोड़ दिया और सिकंदर लोधी ने सारी बुराइयां त्याग के कबीर साहब जी से नाम दीक्षा ली। अब इस कटआउट में आप देख सकते हो, जो सिकंदर लोधी था उसका भी एक पीर था। तो उसने अपने पीर से कहा कि ये कबीर जी हैं, इन्होंने मुर्दे को जिंदा कर दिया। अब बादशाह के मुंह से एक दूसरे फकीर की तारीफ सुन के उसको जलन होने लगी। उसने कहा मैं कैसे मानूं, मेरे सामने तो नहीं किया ना, अगर इसने मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करके दिखाया तो मैं मान जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और तो फिर कबीर साहब जी ने हल्के अंदाज में कहा कि ठीक है, एक मुर्दा ले आओ, मैं जिंदा करके दिखाता हूँ। तो शेख तकी ने कहा कि मैं कहाँ से लाऊं। तभी एक मुर्दा तैरते हुए, पानी में तैरते हुए आया। अभी कुछ कबीले ऐसे होते हैं, ना वो जलाते हैं ना वो दफनाते हैं, बस पानी में एक फ्लोटिंग सा बना के पानी में छोड़ देते हैं। तो एक मुर्दा बहते हुए आ रहा था, तो लोगों ने बोला वो देखो मुर्दा आ गया। तो कबीर साहब जी ने ऐसे हाथ फैलाया और वो मुर्दा जो था, जो पानी की उल्टी डायरेक्शन में चलने लगा और जहाँ पर कबीर जी आ रहे थे वहाँ पर आके रुक गया। तो कबीर जी ने उस लड़के को कहा, ए आत्मा, जहाँ कहीं भी तू है, कबीर हुक्म से इस शरीर में वापस आ, जिंदा हो। इतना बोलते ही उस शरीर में हलचल हुई और वो लड़का कबीर साहब जी के सामने आके घुटनों में बैठ गया। लोगों ने कहा कमाल हो गया और उस लड़के का नाम कमाल रखा गया। जो शेख तकी थे वो अभी भी नहीं माने। तो शेख तकी ने कहा कि मेरी बेटी जो मर चुकी है और कब्र में दफन है, उसको जिंदा करके दिखाओ, क्योंकि जो आत्माएं होती हैं वो तो कयामत के दिन ही जिंदा होती है ना, तुम इसको अभी जिंदा करके दिखाओ। तो कबीर जी ने बोला ठीक है, तुम कब्र तोड़वाओ, मैं करता हूँ। तो कबीर साहब जी ने 3 बार कहा कि हे आत्मा जिंदा हो जा, 3 बार कहा। तीसरी बार शेख तकी ने हंसते हुए बोला, देख लिया इसका पाखंडी है ये 1 नंबर का। तो कबीर साहब ने बोला रुक, ठहर जरा। और कबीर साहब जी ने 4थी बार कहा, हे आत्मा, तू जहाँ कहीं भी है, कबीर हुक्म से वापस आ। इतना बोलते ही शरीर में हलचल हुई और वो लड़की कब्र से उठ के वापस आई और 1.5 घंटे तक उसने प्रवचन दिए अपने पुराने जन्मों के। तो इस कटआउट में इतना होने के बाद भी कबीर साहब जी के ऊपर और 52 जुल्म हुए थे, जिनमें से 2 हमको इधर दिया हुआ है। तो उनमें से एक की कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल गरम करके कबीर साहब जी को उसमें बैठाया, और कबीर साहब जी तो भगवान थे, उनको तो कुछ हुआ नहीं। तो शेख तकी ने बोला, राजा क्या पता इसने तासीर ठंडी कर दी हो तेल की। तो राजा उसके अंदर उंगली डुबा के देखना चाहता था। तो कबीर साहब जी उसको मना कर रहे थे कि इसकी बात मत मानो राजा, तेल बहुत गर्म है, उंगली मत डालो, नहीं तो जितनी डालोगे उतनी कट जाएगी। कबीर साहब जी की बात ना मानते हुए भी बादशाह ने उसके अंदर उंगली डाल दी और जितनी डाली थी उतनी की उतनी कट गई। अब उनकी उंगली कट गई थी तो बादशाह सिकंदर लोधी जो थे वो बेहोश होकर नीचे गिर गए, क्योंकि इतना दर्द उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। तो कबीर जी तेल की कढ़ाई में से बाहर आए और जितनी उंगली कटी थी उसको अपनी उंगलियों से पूरी कर दी। तो इस कटआउट पे हमको दूसरा जुल्म दिखाया गया है जो कबीर साहब जी के ऊपर हुआ था। खूनी हाथी से कबीर साहब जी को मरवाने की साजिश। तो इस हाथी को बहुत ज़्यादा शराब पिला दिया गया था और कबीर जी के हाथों व पैरों में जंजीरें बांध दी गई थी ताकि वो कहीं भाग ना पाए। अब जैसे ही खूनी हाथी उनको मारना आया, कबीर साहब जी ने अपनी अध्यात्म शक्ति से एक
सिंह बनाया और उससे वो हाथी डर के भाग गया। ऐसा 2-3 बार हुआ, बट जो हाथी का कंट्रोलर था वो उसको बार बार भाला घोंप घोंप के परेशान कर रहा था। तो कबीर साहब जी ने सोचा कि ये इस प्राणी को बार बार परेशान करेगा तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। इस बार हाथी के कंट्रोलर और हाथी दोनों को शेर दिखा और दोनों भाग गए। उसके बाद कबीर जी की सारी जंजीरें टूट गई और वो बहुत बड़े रूप में आ गए। सिकंदर लोधी ने अपना आसन छोड़ा, नीचे आया, हाथ पैर जोड़ा और माफ़ी मांगे। कबीर जी ने उनको हंसकर माफ़ कर दिया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने देखा कबीर साहब जी कैसे प्रकट हुए, कैसे उनका पालन पोषण हुआ, कैसे उनके ऊपर जुल्म हुए, और इसके साथ हमारी इस प्रदर्शनी की एंडिंग होती है। धन्यवाद। सत साहब। नमस्ते सर। सत साहेब जी। जी क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? राजकुमार दास है जी, चंद्रपुर जिला से आए हैं। अच्छा सर, आप यहाँ पर गाइड सेवादार के रूप में खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बैनर के बारे में? जी, जैसे कि इस प्रदर्शनी में आपको दर्शाया गया है कि ये जो लिखा है यथार्थ कबीर पंथ का परिचय दिया गया है। कबीर सागर वाणी पृष्ठ नंबर 136 और 37 पर वाणी लिखी है कि संवत 1775 होई तादिन प्रेम प्रकट जग सोई, साकी हमारी ले जीव समझावे असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे, 12वें पंथ प्रकट है बानी शब्द हमरे निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे ये 12 पंथ हमी को ध्यावे, 12 पंथ हमी चली आवे सब पंथ मेटे एक ही पंथ चलावे, धर्मदास मोरी लाख दोहाई मूल शब्द बाहर न जाए, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाका मूल ज्ञान गोई हम राका, मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। इसका मतलब ये है कि ये 12 पंथ जब तक ये मिटेगा नहीं तब तक ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की वाणी जो प्रकट नहीं होगी, इसके बारे में ये बताया गया है। और यहाँ पे पूरा दिया गया है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से 12 पंथ के बारे में ये दर्शा गया है। ये भी पूर्ण परमात्मा है, इसका प्रमाण प्रत्यक्ष चश्मसी गवाह है जो कि इस फ्लैक्स में दर्शा गया है। सबसे पहले आदरणीय धनी धर्मदास जी, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, आदरणीय हजरत मोहम्मद जी, आदरणीय संत नामदेव जी और उसके बाद संत मुलुकदास जी, उनको भी मिले हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी, इनको भी कबीर परमात्मा स्वयं आके मिले थे। आदरणीय मीराबाई जी, मीराबाई को तो सभी लोग जानते हैं, कृष्ण की भक्ति करती थी, जहर का प्याला पीने के बाद वो मरी नहीं तो किसकी भक्ति करती थी, उसका भी प्रमाण ये है कि कबीर साहब उनको मिले थे। आदरणीय संत दादूदास जी और आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज। इसलिए फ्लैक्स पे देखा है कि संतों ने चश्मशीद गवाह है कि खुद कबीर परमेश्वर स्वयं परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा भगवान है। तो अभी हिंदू सद्धर्म के ग्रंथों में यहाँ पे लिखा है और उनको कबीर देव कवि संबोधित किया है। यहाँ पे इसका प्रमाण भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, ये सारे सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही ईसाई धर्म के शास्त्रों में भी प्रमाण है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, जो कि कबीर साहब ऑलमाइटी गॉड कह के पुकारा है। देखो, इसका प्रमाण यहाँ पे देखा जाता है। मुसलमान धर्म के पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक लिखा है, कबीरन कबीरा खबीरन। ये पूरा प्रमाण यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए, तत्वदर्शी संत की पहचान हमारे यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत वह होता है जो वेदों के सांकेतिक शब्दों की विस्तृत व्याख्या करता है, जिसके फलस्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति होती है, उसे वेदों का ज्ञानदाता कहते हैं। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में भी कहा है, जिस पूर्ण संत के विषय में मंत्र 25 में कहा है, वह दिन में 3 बार प्राप्त, दिन के मध्य तथा शाम को साधना करने को कहता है। सुबह तो पूर्ण परमात्मा की पूजा, मध्य को सर्व देवताओं की और सत्कार के लिए तथा शाम को संध्या आरती आदि को अमृतवाणी के द्वारा करने को कहता है। वह सर्व संसार का उपकार करने वाला होता है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज ही एकमेव मात्र संत तत्वदर्शी संत है, जो कि पवित्र 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भगवद गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, सारे धर्म ग्रंथों को खोलकर पूरा जो का तो बताते हैं।
और इसके साथ ही साथ श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 अनुसार जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष को सर्व भागों को सही सही बताते हैं, वह तत्वदर्शी संत होता है जी। इसका आप प्रमाण देख सकते हैं। देखो, इसके साथ साथ ही कबीर सागर जो कि सूक्ष्म वेद कहा गया है, उसके बोध सागर चौपाई पेज नंबर 1960 में प्रमाण है। पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्रानुकूल तथा शास्त्र विरुद्ध साधना का चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पे गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 व 2 तथा 16 और 17 का आशय है। और यहाँ पे अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा यहाँ पे वर्णन किया है। और यहाँ देख सकते हैं गीता अध्याय नंबर के 15 1 से 2 में 16-17 का आशय है, अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। कि संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक कार्यों में क्या योगदान है? जी हाँ, बहुत योगदान है। जिस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम जो उनके द्वारा चलाई गई है, उसमें जो कि दिया है पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ, इस अभियान के तहत जो कि गांव में क्या होता था, पुराने तालाब होती थी, पानी जहाँ के रुक रुक के गंदा पानी हो जाता था, इसको निकलने में दिक्कत आ जाती थी, प्रशासन निकलने में असमर्थ रहता था। और संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्होंने गांव में पाइपलाइन पहुंचाई, मोटरें पहुंचाई और पानी निकालकर स्वच्छ जल दिया है। और इनके बहुत सारे ऐसे और आगे चल के आपको बताता हूँ मैं क्या क्या उन्होंने सहायता मिलाई। और इसी के साथ साथ फेज 2 बाढ़ राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई है, जो कि किसान मजदूर बचाओ अभियान में शामिल है। संत रामपाल जी महाराज का वादा है किसान मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे। उनका कहना है किसान मजदूर बचेगा तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा। और इसी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शुद्ध पेयजल की सेवा अभियान भी की है, जो कि जल ही जीवन, ये बहुत बड़ा वाक्य है, जल ही जीवन है ना, के तहत जरूरतमंद गाँव को पीने के शुद्ध पानी की स्थायी समाधान संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचाई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद परिवार को उनके हिसाब से जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुहैया करवाते हैं। जैसा कि आप इस कटआउट में देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस एक गरीब असहाय परिवार के लिए राशन दे रहे हैं। साथ ही साथ अगले कटआउट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक गरीब असहाय परिवार यहाँ पर खड़ा है और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें कपड़े दे रहे हैं। इसी के साथ साथ अगले कटआउट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक गरीब असहाय परिवार के लिए चिकित्सा सेवा संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार को मुहैया करवा रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन शिक्षा का साधन नहीं है, उन गरीब परिवारों के बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके लिए शिक्षा के साधन मुहैया करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप इस अगले कटआउट में देख सकते हैं कि जो ज़रूरतमंद परिवार होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, उनके सिर पर छत नहीं होती, तो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें घर भी बनाकर देते हैं। तो इस कटआउट में आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जो घर बन चुका है उस घर के ताले की चाबी इस परिवार को सौंप रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस परिवार के चेहरे पर कितनी खुशी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अन्नपूर्णा मुहिम भारत में जो गरीब परिवार हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। इससे आज तक बहुत सारे परिवारों को राहत मिल चुकी है। दर्शकों, प्रदर्शनी के दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अध्यात्म प्रदर्शनी में सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथ यहाँ पर रखे गए। पवित्र सदग्रंथों की प्रदर्शनी भी यहाँ पर रखी गई, जिसमें 4 वेद है, गीता है, श्रीमद् देवी भागवत है, बाइबल है, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहिब है। और इसी के साथ साथ हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के चाहे सभी धर्म के जो ग्रंथ है वो यहाँ पर रखे गए। साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो महान संत हुए संत नामदेव महाराज की गाथा भी यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ तुकाराम महाराज की जो गाथा है वो भी यहाँ पर रखी गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सभी धर्म के धार्मिक ग्रंथ इस प्रदर्शन में रखे गए। तो इस ग्रंथों के यहाँ पर रखने का क्या उद्देश्य है
उनके शिष्यों द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम हाँ नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मेरा नाम योगिता दासी है, मैं जानले से हूँ। अच्छा, हाँ, किस लिए आए थे आप यहाँ पर? कबीर प्रकट दिवस का समागम का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर, तो इस सेवा में आए हैं हम लोग। क्या सेवा देखते हैं आप? यहाँ पे ये प्रदर्शनी में गाइड सेवा करते हैं हम लोग। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इस प्रदर्शनी में बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, तो इतने सारे ग्रंथ रखने के पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि मतलब सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सब खोल खोल कर बता रहे हैं। हर किताब में हर प्रमाण है कबीर साहब की, तो जगत लोग आते हैं और सब देखते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है और परमात्मा के नाम दीक्षा ले रहे हैं। और मतलब इतना इतना अच्छा लग रहा है, तो जगत भी बहुत आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, एक सब ये हो रहा है। ठीक है, तो दर्शकों इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो ज्ञान जगत के लोगों को प्रमाणित करके बताने के लिए ये सभी सदग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो धर्म ग्रंथों को लेकर बैठे हैं, और यहाँ पर जो भी कुछ जगत के लोग आते हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और बहुत सारे जगत के लोग यहाँ पर, उनके बीच में यहाँ पर चर्चा हो रही है, ज्ञान को लेकर चर्चा हो रही है। अच्छा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है, कहाँ से आए? पुणे महाराष्ट्र। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मेरा अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, सेकेंड ईयर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं उनमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसके पीछे क्या कारण है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे अभी की जो युवा पीढ़ी है वो सारे पढ़ी लिखी है, वो सारे ग्रंथों को पढ़कर समझ सकती है अच्छे से। तो जो संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान बताते हैं, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति बताते हैं, वो सब वो चेक करके, वो प्रमाण सब चेक करके वो समझ सकते हैं अच्छे से। तो इसलिए अभी काफ़ी संख्या उनकी बढ़ रही है। कॉलेज स्टूडेंट हो, अभी पढ़ाई के दिन है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, पढ़ाई छोड़कर आप यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे? अभी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है और भक्ति भी इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें दोनों का हैंडल करना है साथ में। तो जैसे अभी हम पढ़ाई तो हम करते ही है, उसके साथ साथ हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति भी करनी चाहिए। जो पूर्ण परमात्मा है उनकी भक्ति करनी चाहिए हमें। क्या सेवा कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे हमें प्रदर्शनी हमें समझानी होती है, जो आते हैं उन्हें हमें प्रदर्शनी समझानी होती है। तो हम आपसे आपके पीछे जो कटआउट के माध्यम से कुछ यादगार बनाई है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, तो ये परमेश्वर कबीर जी की याद में मगहर में ये मुसलमानों और हिंदू द्वारा यादगार बनाए गए हैं। तो इसके पीछे ये कहानी है कि 500 साल पहले जब काशियों के पंडितों द्वारा कि ये पाखंड फैलाया गया था कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा और जो मगहर में मरेगा वो नरक को प्राप्त होगा। तो ये पाखंडवाद को तोड़ने के लिए कबीर परमात्मा जी ने एक लीला की और उन्होंने कहा कि मैं मगहर में ही अपना शरीर त्याग दूंगा। तो जब वो दिन आया तो सारे मुसलमानों और हिंदुओं के लोग, राजा वगैरह, वो सारे वहाँ पे इकट्ठा हुए और जैसे ही कबीर परमात्मा जी ने अपना शरीर त्यागा और उन्होंने आकाशवाणी की कि अब मैंने कभी ये नहीं सिखाया तुम्हें कि तुम जाति पात ऐसे भेदभाव करो, तुम ना, मैंने तुम्हें कहा कि तुम झगड़ो एक दूसरे से। तो ये लीला करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो ये चद्दर है ये तुम आपस में बांट लो, ये जो फूल और चद्दर साथ में है ये आपस में बांट लो। फिर उसके बाद मुसलमानों के राजा बिजली खान पठान और हिंदू के राजा वीर देव सिंह बघेल वो आपस में गले मिले और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने वो फूल और चद्दर आपस में बांट लिया। और उसकी याद में ये मगहर में ये यादगार बनाया हुआ है, ये मस्जिद और ये मंदिर बनाया है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने कबीर साहब जी ने मगहर से सहज शरीर सतलुक जाने की लीला की थी, उसकी यादगार में हिंदुओं द्वारा और मुसलमानों द्वारा ये यादगार बनाई गई है। तो दर्शकों, आपने देखा इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में 629 साल पूर्व कबीर साहब की प्रकट होने की लीलाएं किस प्रकार से दर्शाई गई है, कबीर साहब जी के साथ क्या क्या घटनाएं घटी, किस प्रकार से कबीर साहब जी के साथ अत्याचार किए गए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस प्रदर्शनी में कबीर साहब की पूरी लीलाएं दिखाई गई। साथ ही साथ कबीर साहब पूर्ण परमेश्वर है, इसके गवाह
कुछ संतों के नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आदरणीय धर्मदास जी हो, मुलुकदास जी हो, गरीबदास जी हो, या मीराबाई हो, गुरु नानक देव जी हो, संत रामदेव जी हो। इन्हीं के साथ साथ हमारे जो सदग्रंथ हैं, पवित्र गीता है, बाइबल है, चार वेद है, कुरान शरीफ है, इसमें भी कबीर साहब पूर्ण परमेश्वर होने के प्रमाण हमने आज इस अध्यात्म प्रदर्शनी में देखे। साथ ही साथ हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक कार्यों में क्या योगदान है। तो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, उसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत जो गरीब परिवार है, उन जो गरीब असहाय परिवार है, उनके ज़रूरत के हिसाब से राशन हो या कपड़ा हो, चिकित्सा हो, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, शिक्षा का साधन नहीं है, उनके लिए शिक्षा के साधन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही साथ जिनके सिर पर छत नहीं है, उन्हें मकान भी संत रामपाल जी महाराज बनवा कर दे रहे हैं। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम का जो फेज़ 2 शुरू किया है, उसके तहत किसान मजदूर बचाओ अभियान ये भी मुहिम चलाई है। साथ ही साथ पशुधन के लिए पशुधन बचाओ अभियान भी शुरू किया है। जिस गांव में पीने के पानी की किल्लत है, जहाँ पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता, वहाँ शुद्ध पेयजल अभियान भी संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज के दौर में दुनिया में, विश्व में सबसे बड़े समाज सेवक उभर कर संत रामपाल जी महाराज सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट में देखा कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं, वो सदग्रंथों के अनुसार बताते हैं। और इस ज्ञान को सुनने के लिए इस महासमागम में जगत के बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सदग्रंथों से प्रमाणित है, ये सिद्ध करके बताने के लिए यहाँ पर सदग्रंथों की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो बैठे। जितने भी यहाँ पर जगत के लोग आते हैं, उनको सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बताकर उनकी शंकाओं का समाधान ये सेवादार यहाँ पर करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कितना प्रभावी है, आपने तो देखा ही होगा कि कितने छोटे छोटे बच्चों ने हमें इस अध्यात्म प्रदर्शनी को समझाने में मदद की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से समाज कितना प्रभावित हो रहा है, और आज के समाज के लिए कबीर साहब जी के जो ज्ञान है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये आप इस अध्यात्म प्रदर्शनी में आकर यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बैठे हैं, उनसे चर्चा करके जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, आपने देखा इस अध्यात्म प्रदर्शनी के बारे में। धन्यवाद।